लखनऊ के अवध बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने अवैध निजी वाहनों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिन्हें डग्गामार वाहन कहा जाता है। ये वाहन शहर के प्रमुख मार्गों पर सवारी उठा रहे हैं, जिससे रोडवेज की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि परिवहन विभाग के प्रयासों के बावजूद ये अवैध वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। आज हमने ये जो बैठक करी है, प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठन है, चाहे वो संविदा का हो चाहे वो नियमित हो, सभी क्षेत्र के या डिपो के सारे पदाधिकारी हैं और हम ये पूर्व से 2 महीने से एक आंदोलन चला रहे हैं, डग्गा मार बंद करो। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठक करी और उन्होंने कहा कि ये डग्गा मार संपूर्ण बंद होना चाहिए, परंतु अभी किसी प्रकार से संपूर्ण डग्गा मारी बंद नहीं हो पा रही है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां संविदा कर्मचारी हो चाहे कर्मचारी हो वो उसको झेल रहा, जिसमें क्योंकि संविदा के कर्मचारी की 3 क्राइटेरिया में तनख्वाह बनती है, कुछ चीजें रोकी जाती हैं, तनख्वाहें कभी 50% लोड फैक्टर की बाध्यता में कर्मचारी को रूट ट्रांसफर कर दिया जाता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। परंतु डग्गा मार्ग परिवहन निगम को दीमक की तरह खा भी रहा है और इस तरह खा रहा है कि वो धीरे कोई भी कार, कोई भी अर्टिगा कार, कोई भी बस बगैर परमिट के संचालित हो रही है। सुरक्षा का सबसे बड़ा खिलवाड़ है, सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है वो यात्रियों का है। भाई कोई अर्टिगा कार वाला अगर आपको हमारी माताओं बहनों को रात में लेके जाता कम किराए के लालच में, अगर उसकी मानसिकता क्या है, उसका कहाँ नंबर नोट है, किस पुलिस अधिकारी के पास नंबर नोट है, किसके पास क्या कुछ है, कोई गारंटी नहीं है। परंतु लोग कम किराए की लालच में बैठ रहे हैं और परिवहन निगम को जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इससे पहले आप लोगों ने आवाज उठाई? जी, हमने इससे पहले कमता पे प्रदर्शन किया और उस पे संज्ञान लिया गया, बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद है, उन्होंने परिवहन निगम के कर्मचारियों को संकट का साथी बताया है, 2000 करोड़ रुपए की राशि इस निगम को दी है और भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जो निगम के हित में थी। आज आप ये नई बसों को देख रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है जो पूरी प्रदेश में नई बसें चल रही, परंतु इन नई बसों का फायदा क्या जब जनता ही सफर नहीं करेगी और जनता सफर क्यों नहीं कर रही है, उसका किराया वो फ्लेक्सी फेयर में चल रहे हैं और वो उनका फ्लेक्सी फेयर ऐसा है कि वो 200 रुपए में भी सवारी ले जाते हैं, 100 रुपए में ले जाते हैं। मगर अब निगम के साथ समस्या ये है कि निगम 350 करोड़ लगभग टैक्स अदा करता है, बस अड्डे प्रोवाइड कराता है, सुरक्षा देता है, तो जाहिर सी बात है कि एक निर्धारित किराए में ही परिवहन निगम चल पाएगा। अब डग्गा मार कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और आज हम ये रणनीति बनाकर आगे के आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस बात को आपने मंत्री जी को रखी? जी, हमने सबको दिया है, सबको ज्ञापन दिया है, सारी चीजें जा रही हैं, माध्यम है, एमडी परिवहन साहब को भी नोटिस दिया है, आयुक्त साहब को भी दिया और आज भी हम यही बैठक करने आए और आज भी हम नोटिस देंगे। मगर बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां होनी जिस तरह से होनी चाहिए वो कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। आज भी आप कमता बस स्टेशन, नहरिया, अहिमा मऊ कहीं भी चले जाइए, लखनऊ में ही चले जाइए, कहीं भी एक भी गाड़ी बंद नहीं होगी और मन मर्जी से वो गाड़ी चला रहे हैं, एक्टों का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट, स्टेज कैरिज एक्ट दोनों में परिवर्तन है। कहीं कुछ ऐसा एक्ट है जो गाड़ी केवल एक जगह से आप भरेंगे और ले जाके उतार देंगे, मगर ये उसका संपूर्ण उल्लंघन कर रहे हैं और इनको बोलने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम मीसम जैदी है, मैं अवध डिपो में कार्यरत हूँ। महामंत्री संविदा चालक प्रचालक संघर्ष परिवहन निगम में आज पूरे प्रदेश में डग्गा मार वाहन चरम सीमा पर है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल में बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में डग्गा मार वाहन न दिखाई पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करते हुए आज परिवहन विभाग द्वारा बिल्कुल कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे परिवहन निगम के राजस्व पे क्षति पहुंच रही है और उससे आज परिवहन निगम में चालक प्रचालक वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कम आय आने पर संविदा चालकों प्रचालकों का 2300 रुपये की रिकवरी, रूट ऑफ ऑन तमाम तरह से उपेक्षाएं झेल रहे हैं, जिसकी वजह से आज परिवहन निगम के सभी संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी
एकत्र होकर के परिवहन निगम में जो डग्गामार वाहन पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं उसके विरोध में आज बैठक किए हैं। सभी संगठन के पदाधिकारी हैं और इस बैठक का उद्देश्य है कि डग्गामार को खत्म करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया था उसकी जो अवहेलना हो रही है उन तक बातें पहुंचाने के लिए कि आपके आदेश के बाद भी आज पूरे प्रदेश में अनाधिकृत रूप से डग्गामार वाहन चल रहे हैं, उसको बंद कराया जाए। आज आवाज़ पहुंचाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है और अतिशीघ्र इस मंच के माध्यम से किसी उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी और हम परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर हमें किसी भी त्याग को त्यागना पड़ेगा, किसी स्तर तक जाना पड़ेगा तो हम परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाएंगे, क्योंकि आज हमारा अस्तित्व परिवहन निगम से है। आज परिवहन निगम का लगभग 50,000 कर्मचारी प्रभावित हो रहा है, 50,000 कर्मचारियों का परिवार प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होकर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें और अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं।